हेलो ट्रेडर्स, मैं संतोष तिवारी प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बार फिर ये दिखाने के लिए कि कोई भी ट्रेड में किस तरीके से वैल्यूम होते हुए भी जो हमारे लोग बोलते हैं कि वैल्यूम सर्च करेगा तो ही जो है ब्रेकआउट सस्टेन होता है। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड में वैल्यूम भी होगा तो वो ट्रेड का जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन क्यों नहीं होता है। यही चीज से अवगत कराने के लिए मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ क्यों कोई ट्रेड का ब्रेकआउट फेल होता है। तो चलिए ट्रेडर्स, हम लोग बात करते हैं इस चार्ट पर। पहले तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये रिलायंस का चार्ट है और 13/6 का चार्ट है, 1 मिनट का। तो जिससे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो नॉर्मल वैल्यूम था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है एवरेज वैल्यूम से अप में वैल्यूम इंक्रीज हुआ है और पूरा वैल्यूम इंक्रीज ये है। तो ये इंक्रीज एक एवरेज वैल्यूम से इंक्रीज ज्यादा ही है कभी भी। तो ये ऐसा क्यों होता है ट्रेडर्स? क्यों ये एक्चुअल दिखाई तो दे रहा है, जो मतलब कम लोगों के हिसाब से, जो कम एजुकेटेड होंगे या ट्रेडिंग फील्ड में नए होंगे या जो प्रोफेशनल भी होंगे, उनके हिसाब से तो ये दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है और किसी ने यहाँ पर जो है अपना लिया भी होगा ट्रेड। तो ये ऐसा क्यों हो गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कारण क्या है कि वैल्यूम सर्ज होते हुए भी ये ट्रेड फेल क्यों हुआ। आइए देखते हैं। तो ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि कोई भी ट्रेड का एक पैटर्न, एक तरीका होता है। वैल्यूम जो है सिर्फ ये दिखाता है कि इस ट्रेड का वैल्यूएशन क्या है, कितना ये ट्रेड अप डाउन हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी भी ट्रेड के लिए अगर इस तरीके से जाता है ट्रेड, देख लीजिए इस तरीके से, फर्स्ट ये पहला, फिर ये इसके ऊपर जो है ये जाके ये दूसरा है, ये सेकेंड वेव, फिर इसको बोलते हैं सप्लाई और डिमांड। ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स, ये ऐसे चार्ट को जो है, ऐसे चार्ट के लिए सप्लाई और डिमांड कंसीडर होना जरूरी है। अब देखिए ये पूरा यहाँ खत्म हो जाता है, ये जो बना यहाँ पर ये पूरा खत्म हो जाता है और ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये पूरा यहाँ समाप्त कर देता है। बाकी यहाँ पर बचा हुआ पार्ट ये पूरा खत्म हो जाता है। तो ट्रेडर्स, आप लोग देख पा रहे हैं जिस तरीके से। तो अब इसके अंदर में जो है ट्रेडर्स, ये इसके अंदर में ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये बनना बहुत ही जरूरी है ट्रेडर। ये बनेगा तो ही हम लोग जो है ब्रेकआउट सस्टेन माना जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई है वो देखिए। यहाँ पर सिचुएशन हुई है, ये पहला बना, चलिए सही बना, उसके बाद में नीचे आया यहाँ से, उसके बाद में ये गया, लेकिन ये यहाँ पर जो है एक ही में रह गया, जबकि इसके ऊपर जाके वापस यहाँ पर आना चाहिए था और यहाँ से ये पार्ट होके ऊपर की तरफ ऐसे जाना चाहिए था, या यहाँ से रिवर्स ऐसा मारता। ये रिवर्स मारता तो शॉर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एकदम जो है, आप देख पा रहे होंगे, एक रेंज बाउंड पकड़ लिया है इसने। हायर हाई मारते हुए जो है एक रेंज रेंज बाउंड पकड़ा है इसने।
तो ये जो है ये रेंज बाउंड होने की वजह से ये ट्रेड जो है ब्रेकआउट से फेल हो चुका है, ये समझ लीजिए। अब ये ट्रेड ब्रेकआउट से फेल हो जाने के कारण, जबकि यहाँ पर जो है वॉल्यूम भी सर जो है पूरा बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम जो कि हमारे लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो वॉल्यूम बढ़ने से वॉल्यूम सिर्फ ये दिखाता है कि इसमें बाइंग कितनी हो रही है, सेलिंग क्या हो रहा है, लेकिन बाइंग तो यहाँ भरपूर हुई, यहाँ पर भरपूर बाइंग हुई, लेकिन ये बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लाई और डिमांड ने इसको अलाउ नहीं किया। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इतने सारे बायर्स खरीदने के बाद में भी वो जो है स्क्वायर अप हो गए। आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडर्स, ये जो जितने बायर्स हैं ये स्क्वायर अप हो गए यहाँ पर। अब यहाँ से जो इसके अंदर बन रहा है ये न्यू ट्रेंड बन रहा है। तो ट्रेडर्स ये बहुत जरूरी है कि किसी भी ट्रेड के लिए यहाँ पर जो बना हुआ है यही पार्ट जो नीचे आया यहाँ पर लोअर लो होने के बाद में, ये हायर हाई तो नहीं बोल सकते, हायर फर्स्ट हायर बोल सकते हैं, इसके ऊपर जो बनता है वो हायर हाई बनता है। तो ये यही चीज को जो है यहाँ पर बनना चाहिए था और इसके बाद में ये कंसिडर होता है। तो ट्रेडर्स ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि जब ये सब ट्रेड बनता है तो उस ट्रेड को सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है। हाँ, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एक आपको कभी कभार सहायक के रूप में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का बेस क्या बन रहा है या किसी और भी इंडिकेटर का बेस क्या बन रहा है, लेकिन ये है कि आप अगर सप्लाई और डिमांड को परफेक्ट जान गए तो आपको वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी और न किसी अन्य इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं जान पाए तो ये आपको कोई भी इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, वो एक एक स्क्रिप्ट पे चलेगा, दूसरे स्क्रिप्ट पे नहीं चलेगा, तीसरे स्क्रिप्ट पे नहीं चलेगा। तो ये सिचुएशन आपके सामने हमेशा आती रहेगी। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि इंडिकेटर लेके बैठते हैं और लैगिंग हो ही जाता है, या तो इंडिकेटर ऐसा हो जो आपका ट्रेड चल रहा है, जैसे अभी ये कोई भी ट्रेड चल रहा है उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके ऊपर दिखाए कि हाँ ये ट्रेड इस तरफ जाने वाला है, तो वॉल्यूम जो है या कोई इंडिकेटर है वो इतना परफेक्ट नहीं है, वो सब लैगिंग होते हैं, सब आपको जो है डिफॉल्ट बताएंगे, क्योंकि ये बनाया ही ऐसे जाता है ट्रेडर, ये बनाया ही ऐसे जाता है कि ये मार्केट में आप ये सोचिए कि इसके पहले जब तक कंप्यूटर नहीं था तब तक ये इंडिकेटर भी नहीं थे। ये ध्यान रखिए, जो बोलते हैं लोग ये इंडिकेटर इंडिकेटर, आप इंडिकेटर उस समय भी नहीं थे जब तक ये कंप्यूटर नहीं था। इंडिकेटर आया का जब ये कंप्यूटर बेस आया तो उसमें बनाने वाला कौन था? ये मार्केट के ही लोग हैं, जो या कुछ लोग बाहरी भी हैं। लेकिन ये इंडिकेटर बनता कैसे है? ये आपका जो है 49% जो है, ये 49% ये मार्केट की तरफ होता है, सॉरी हमारी तरफ होता है, और 51% जो है ये मार्केट की तरफ होता है। इसमें भी 2% का लॉस है, और 2% का लॉस होने के बावजूद उसके ऊपर जो है ब्रोकरेज है, टैक्स है, मतलब कुल मिलाकर जो है ट्रेडर, अगर कोई सही ट्रेडर नहीं है या शुरुआत का ट्रेडर है तो उसको लॉस ही लॉस है, या ट्रेडिंग इसमें कॉन्सेप्ट में लॉस है। तो इस चीज को ध्यान रख के मार्केट ने खुद ही इंडिकेटर को अलाउ किया हुआ है, और ये मार्केट जो है आपकी तरफ जो है 49% तो खुद ही रखता है। अब यहाँ पर मैं
नॉर्मल सी चीजें आपको बताऊं कि देखिए आप लोग, चलिए मैं ये 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ और उसके बाद में मैं एक एमएसीबी का नाम बहुत मैंने सुना हुआ है, हालांकि मैं ये सब यूज नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आपके लिए ये लगाता हूँ। एमएसीबी, ये लग गया एमएसीबी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये एमएसीबी लगने के बाद में यहाँ पर एमएससीडी लगा हुआ है। तो आप लोग देखिए एमएससीडी लगने के बाद में इस पार्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, जबकि एमएससीडी जब दिखा रहा है कि अब की तरफ जाना चाहिए, तो अब की तरफ जाने के लिए जब इसने क्रॉस ओवर किया, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके ऊपर का जो है क्लोजिंग आना चाहिए। ये पार्ट जब ये बेरिश को है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ये क्लोजिंग हुआ। क्लोजिंग के बाद में अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी लिया 86 पे, तो ये कितना, 86, 20 रुपए का। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने के बाद में आपको इंडिकेटर का पता चल जाएगा कि किस तरीके का इंडिकेटर होता है, कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पर इंडिकेटर में वो दिया हुआ है, इंडिकेशन दिया हुआ है आपकी तरफ, मतलब क्रॉसिंग दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर ऊपर भी ये हरा कलर का वो गया हुआ है। फिर यहाँ पर भी सेम एज इट इज हुआ है, लेकिन जबकि यहाँ पर भी डाउन की तरफ आया है, यहाँ पर भी सेम ये दिया हुआ है, इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है। तो ट्रेडर्स, ये सब जो इंडिकेटर होते हैं, ये आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितने भी बढ़िया सेटअप कर लीजिए, ये जब तक आपको सप्लाई डिमांड प्रॉपर नहीं होगा, तब तक ये इंडिकेटर किसी काम का नहीं है। और ये इंडिकेटर बनाए इसके लिए जाते हैं कि आपको लैगिंग करेंगे। तो इसके लिए ट्रेडर्स, हम लोग जो है एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, जो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये पार्ट में, ये पार्ट में हाई कितना है 26 का, ये कितना है 26। ये देखिए, ये फर्स्ट ये हुआ, ये नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि एक अंदर में नहीं है। तो ये हुआ सेकेंड वेव, ये सेकेंड वेव हुआ, ये थर्ड, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट, और इसके बाद में नहीं, अभी कितना है 10। तो ट्रेडर्स, ये देखिए, एक हुआ, ये ये दो हुआ, ये देखिए क्या हालत हो रही है। यही, यहाँ से भी अगर लिया, तो ये यहाँ से भी लिया, तो यहाँ तक हमको ये कॉन्सेप्ट मिलता है। दूसरा देखिए, हायर हाई का जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ट्रेडिंग के, अभी देखिए लोअर लो मार रहा है, जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने दिया, देखा, तो फर्स्ट, ये फर्स्ट में ये सेकंड का वो चल रहा है,
लेकिन ये वेव जो है ये डाउन साइड का वेव नहीं माना जाएगा। कारण क्या है, इसके अंदर में एक भी नहीं है। इसके अंदर में है तो ये फर्स्ट वेव ही माना जाएगा। इसके नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तब ये सेकंड ये माना जाएगा। देखिए ये या नीचे, अब इसके ऊपर जो जाएगा देखिए आपको ये, हाँ, ये देखिए एक सेकंड हो गया। अब देखिए, अब इसमें भी सेम एज इट इज बना हुआ है। अब ये जो है अगर नीचे की तरफ आता है यहाँ तक, तो नीचे की तरफ आने के बाद में या इस पार्ट से ये गया, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम लोग बाई की तरफ जाएंगे। ये देखिए बाई यहाँ से गए 6 आई 24। तो ट्रेडर्स हम लोगों को जो है एक बेस मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का नॉर्मल से। ये ये तो छोटे छोटे ट्रेड्स हैं जो कि सप्लाई और डिमांड पे हम लोग इजीली ले सकते हैं। और जो इस ट्रेड पे है इसके स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा यहाँ तक। तो आपको कम से कम नहीं तो वन 1/2 का वो मिल जाएगा ट्रेड। तो ट्रेडर्स इस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। किसी भी ट्रेड पे जो है सप्लाई और डिमांड का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। और ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। जो पैटर्न मैंने आपको शुरुआत में बताया वो पैटर्न आप देखिए, उसके बाद में आप फॉल्स ब्रेकआउट इजीली जो है स्क्वायर ऑफ की रणनीति रखिए। आपको फॉल्स ब्रेकआउट आराम से पता चल जाएगा कि फॉल्स ब्रेकआउट किसे कहते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।